नमस्कार। StarSIP.in में आपका स्वागत है। जब मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करने लगा, तब अभी मुझसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है कि 1 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो कितना रुपये का हम पेंशन ले सकते हैं? इसको डिटेल में बताइए। तो डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक कैलकुलेशन किया है, जो कैलकुलेशन इस तरह से है कि आपको पहले 2 ऑप्शन हम लेते हैं कि पहले 1 करोड़ रुपया आपके पास है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, इक्विटी SIP करेंगे। लगातार एक फार्मूला है 15,000, 15 साल, 15%। ऐसे हम 5 म्यूचुअल फंड ले लेंगे 3-3 हजार का, या 5-5 हजार का 3 ले लेंगे, और उसका हम SIP करेंगे, इक्विटी SIP करेंगे। तो टोटल 15 साल में हम जमा करेंगे 27 लाख रुपया, और मेच्योरिटी वैल्यू 15% के रेट से बनता है 1 करोड़ रुपया। मान लीजिए कि आप कहेंगे राजू मेरे पोर्टफोलियो ने तो 14% रिटर्न दिया, तो 15 साल के बजाय 16 साल में हो जाएगा। आप कहेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो ने 13% का रिटर्न दिया, तो हो सकता है 16 की जगह 17 साल लग जाएगा, पर ये 1 करोड़ पूरा होना तय है। जैसे मैंने SIP से 1 करोड़ रुपया बनाया है, तो कोई भी बना सकते हैं। इफ वन कैन डू अनदर कैन डू। तो आप 15,000 रुपये पर मंथ SIP करेंगे, 15 साल के लिए करेंगे, और 15% का रिटर्न मिलता है, तो 1 करोड़ रुपया इजिली हो जाता है। अगर 15% नहीं हुआ तो 16 साल हो सकता है, 17 साल हो सकता है, 18 साल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति टाइम देता है तो मार्केट में, तो उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे नहीं रोक पाया तो किसी को नहीं रोक पाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब 1 करोड़ रुपया अचीव हो गया, अब यहाँ पे 2 बातें हैं। या तो आप 1 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट करके बनाया है उसको आप बैलेंस फंड में रखिए और पेंशन लेना शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास अभी 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ का चेक काटिए, चेक पे लिखेंगे SBI हाइब्रिड इक्विटी, और वहां 1 करोड़ रुपया का चेक काटेंगे, या इस पैसे को स्विच कर देंगे इस फंड में। और उसके बाद 60,000 रुपया पर मंथ इमीडिएट, आज चेक काट के डाला 1 करोड़ रुपये का, और 60,000 रुपया अगले 1 तारीख से लेना शुरू कर दिया। ये दिसंबर महीना चल रहा है, आपने 1 करोड़ का चेक काट के दिया दिसंबर महीने में, और अगले 1 तारीख से, 1 जनवरी से या 1 फरवरी से 60,000 रुपया लेना शुरू कर दिया। 15 साल तक लेता रहा, और 10% का ब्याज हमें एज्यूम करें कि आने वाले 15 साल में बैलेंस फंड डिलीवर करेगा। तो टोटल SWP के तहत, SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका उल्टा SWP होता है। जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक टूल्स है, म्यूचुअल फंड का टूल्स है। पैसे जमा करने के तरीके को SIP बोलते हैं। SIP अपने आप में कोई चीज नहीं है। हम जब पैसा जमा कर रहे हैं, हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसी तरह जब हम पैसा वापस लेंगे पेंशन के तहत, हर महीने पैसा 1 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा, या 10 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा, या 15 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। इसी को आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको पेंशन बोल देते हैं। पेंशन मतलब क्या, हर 1 तारीख को अकाउंट में पैसा आएगा, उसी को तो पेंशन बोलेंगे। म्यूचुअल फंड में उसका टेक्निकल वर्ड है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो यहाँ पे हमने 1 करोड़ रुपया रख दिया, और 15 साल तक पेंशन लेना शुरू कर दिया 60,000 रुपया पर मंथ। तो 15 साल में हम टोटल विड्रॉ करेंगे 10,80,000, और बाद में जो बैलेंस भी बच जाएगा 1,94,63,000। मतलब हमने 1 करोड़ रुपया रखा, 60,000 रुपया लेना शुरू किया, 15 साल तक लेता रहा, और यदि 10% का ब्याज हमको डिलीवर करे बैलेंस फंड, तो SWP पेंशन के तहत हम टोटल विड्रॉ करेंगे 1,08,00,000। हमारे अकाउंट में आ गया, हम उसको खा गए। 1,08,00,000 रुपया तो खा गए, जो दिया था वो वापस हो गया। बाद में बैलेंस भी बचता है 1,94,63,000। तो आप कहेंगे ये कैसे हुआ राजू? तो इसको समझिए आप। जब आप 60,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, तो बरछक 72, मंथली 60,000 लिया, तो 12 महीने में कितना लिया? तो बरछक 72, आपने 7.2 का रिटर्न ले लिया, 7.2% तो खा लिया, पर उस फंड ने डिलीवर किया है 10%। तो 10 में से 7.2 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 2.8% री इन्वेस्ट होता जा रहा है इस फंड में। वो 2.8 री इन्वेस्ट करके, यानी साल का 2,80,000 रुपया, 2% कितना हुआ? 1 करोड़ का 2% 2 लाख रुपया हुआ। तो 2.8 आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं, तो 2.8 मतलब 2,80,000 रुपया वही जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है हर साल। वो पैसा बढ़ के 94,63,000 आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। आपने मूलधन 1 करोड़ जमा किया था, और 2.8% हर साल आपके पोर्टफोलियो में जमा होता जा रहा है, और 15 साल के बाद वो बढ़ के 94,63,000 एक्स्ट्रा बना रहा है। तो टोटल 1 करोड़ बढ़ के हो गया 1,94,63,000 हो गया। ये तो हुआ इक्विटी का बात। यहाँ तक बात हुआ कि आपने बैलेंस फंड में रखा। बैलेंस फंड मतलब, यहाँ बैलेंस फंड का मतलब होता है 65% इक्विटी में पैसा लगेगा, मार्केट में लगेगा, कंपनी में लगेगा, और 35% डेट में रहेगा, सेफ रहेगा।
लेकिन ये तो थोड़ा रिस्क हो गया, लेकिन आपके पास लंबा समय है तो आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल सेफ चलना है, तो दूसरा ऑप्शन है प्योर डेट फंड। इसमें 1 रुपया भी पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में नहीं रहेगा, 100% पैसा डेट में रहेगा, डिवेंचर में रहेगा। इसमें इस पैसे को जो बनाया था हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड से 15 साल में, या आपके पास पैसा अभी पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपया, अपने पैसे का चेक काटिए और चेक पे लिखिए SBI शॉर्ट टर्म फंड। प्योर डेट फंड है ये SBI शॉर्ट टर्म फंड। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रखा और 50,000 पर मंथ लेना शुरू कर दिया, 15 साल तक लिया, और मात्र 7% का रिटर्न डिलीवर करे आने वाले 15 साल तक। प्योर डेट फंड SBI शॉर्ट टर्म फंड है, बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड है, ICICI शॉर्ट टर्म फंड है, HDFC शॉर्ट टर्म फंड है। पर हम यहाँ पे एक फंड का बात करते हैं, SBI शॉर्ट टर्म फंड, और वो 7% का रिटर्न डिलीवर करे तो टोटल SWP की तहत, पेंशन के तहत, आप 15 साल में ड्रॉ करेंगे 90 लाख रुपया। 90 लाख रुपया आप वापस आपको अकाउंट में आ गया, हर 1 तारीख को 50,000 रुपया आना शुरू हुआ और 90 लाख रुपया आपने खा लिया। बाद में 15 साल के बाद बैलेंस भी बचेगा 1.25 करोड़ रुपया। तो आप कहेंगे कि ये 1.25 करोड़ कैसे हुआ राजू, तो इसको समझिए। 50,000 रुपया पर मंथ लिया तो 12 महीने में कितना लिया, 12 पंचे 60, 6% तो खा लिया वापस, बचा कितना, ये फंड तो 7% डिलीवर कर रहा है, तो 6% वापस खा लिया तो बचा 1%। वो 1% पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है। तो 1% कितना हुआ 1 करोड़ का, 1 लाख रुपया। वो 1 लाख रुपया हर साल आपके पोर्टफोलियो में ऐड होता जा रहा है, और वो बढ़ के कंपाउंडिंग करके चक्रवृद्धि ब्याज करके 1 करोड़ 25 लाख रुपया बना रहा है। 1 करोड़ तो आपका था ही वो मूलधन, उस मूलधन के अलावा जो 1-1 लाख रुपया आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं, थोड़ा कम पैसा पेंशन के तहत ले रहे हैं, 6% ही ले रहे हैं, तो बाकी 1% पैसा री इन्वेस्ट करके आपका पैसा बढ़ा रहा है, 1 करोड़ 25 लाख रुपया कर रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपको बेहतर पेंशन के लिए कहाँ जाना चाहिए। यदि आप पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, बैंक में रखते हैं और वहां से पेंशन लेते हैं, तो आपका मूलधन सिर्फ मूलधन ही रहेगा, और जो पेंशन यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा बेनिफिट आपको बैंक पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता है, और आपका मूलधन भी नहीं बढ़ता है, वहाँ कांस्टेंट रहता है। मूलधन 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। एक चीज आप सोचिए, आप बैंक में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो वो पैसा लगाता कहाँ है, वो तो मार्केट में ही लगाएगा। तो बेहतर है कि आप ही लगा दीजिए और आप बेहतर रिटर्न जनरेट करके लेंगे। इसका एग्जैक्टली कैलकुलेशन जो मैंने ये बताया है कैलकुलेटर से, starsip.in के साइट पे जाके आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैंने ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख, ये कैसे हो गया, तो एग्जैक्टली आपको वहां पे बिना लॉग इन किए हुए कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं और फंड परफॉर्मेंस को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन मैं लिंक में डाला हूँ, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। दोनों वीडियो अपलोड किया है मैंने, पर इस वीडियो के लिंक में मैंने वो वीडियो डाला है जो एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन निकल के आया है। तो वहां पे आप इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा के देख सकते हैं। 1 करोड़ रुपया नहीं है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। 1 लाख में कितना मिलेगा राजू, 600 रुपया मिलेगा। डेट फंड में रखेंगे तो कितना मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल आप रख के देखिए 1 लाख रुपया। जब आपको लगेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, तब आप 1 करोड़ रुपया रखिए, तब आप 10 लाख रखिए, तब आप 20 लाख रुपया रखिए। अपने पेरेंट्स के लिए रखिए, 10 लाख रुपया रखिए, और वहां से 6,000 रुपया पर मंथ उनको एक्सपेंस के लिए उनको हर महीने देने लगिए। या फिर आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो 10 लाख रुपया रख दीजिए और 6,000 रुपया पर मंथ उनको एक्सपेंस के लिए दीजिए। या 20 लाख रुपया रख दीजिए, उनके सारे खर्चे के लिए आप 12,000 रुपये पर मंथ अपने बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं पेंशन के साथ। मूलधन आपका पड़ा हुआ है, वो भी बढ़ता रहेगा, और हर महीने खर्चे को भी आप इस तरह से SWP के तहत ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो starsip.in का लिंक है, वहां जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि SBI में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है तो बगल के SBI म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाइए, और वहाँ SBI बैलेंस फंड, SBI लार्ज कैप, SBI ग्लोबल फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI स्मॉल कैप, इन बेहतरीन फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो SBI पिछले 25 साल से चला रहे हैं, और हम लोग उनका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। आपको म्यूचुअल फंड का बेनिफिट लेना चाहिए। लंबे समय में यहाँ पे 12 से 15% रिटर्न कोई नहीं रोकता है। आप बने रहिए म्यूचुअल फंड में, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। थैंक यू सो मच।